Hi everyone, welcome to the MAV. MAV means Mirak Film Vision. This is a channel where we discuss many things about film making. फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस हो रही हैं, होती रहेंगी आगे। इस चैनल की जो पहली वीडियो डाली है मैंने, उसमें फिल्म एक्टिंग के बारे में बहुत सारे टिप्स दिए गए हैं। इस वीडियो में एक्टिंग में डिक्शन का क्या महत्व है, डिक्शन कितना बड़ा रोल अदा करती है, उस बारे में मैं कुछ डिस्कशन करूंगा। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। दिस इज मिराक मिर्जा, फिल्म राइटर एंड डायरेक्टर। बहुत सारी फिल्में हमारी जो है रिलीज हो चुकी हैं और मुझे गूगल पर सर्च किया जा सकता है। IMDb साइट पर मेरा ब्रीफ बायोडाटा, मेरी बायोग्राफी और बहुत सारी फिल्में जो रिलीज हो चुकी हैं, सारी डिटेल्स मौजूद हैं। नेटिजन्स मुझे गूगल पर देख सकते हैं। एनीवे, आज का टॉपिक जो है डिक्शन है और एक एक्टर के लिए डिक्शन कितना इम्पॉर्टेंट होता है, इस बारे में मैं बात करूंगा। अब आप पूछेंगे डिक्शन क्या चीज़ है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सब डिक्शन का मतलब जानते हैं। आप जितने भी एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल में जाएंगे, चाहे वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो दिल्ली का, या पूना का FTII हो, या बॉम्बे में बहुत सारे एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, वहाँ डिक्शन की एक क्लास होती है, खास क्लास, जिसमें आपको डिक्शन पढ़ाया जाता है। कि अब सवाल ये है कि डिक्शन है क्या। तो भैया, डिक्शन जो है इसको उच्चारण बोलते हैं हिंदी में, और उर्दू में तलफ़ुज़ बोलते हैं, यानी शब्दों का सही तरह से अदा करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहूँ कि शाम हो रही है, और शाम को बहुत से लोग शाम भी बोल देते हैं, यानी स से बोलते हैं। हालांकि वो लिखते बहुत अच्छे ढंग से है, श से लिखते हैं, लेकिन जब वो बोलने लगते हैं तो शाम हो जाता है। उसी तरह जंजीर है, जंजीर जब बोलने की बात आती है तो बहुत से लोग जंजीर बोल जाते हैं। ऐसे 100-150 शब्द होंगे जो सिनेमा में इस्तेमाल होते हैं। और इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे ही ऐसी गलती होती है, बल्कि जो लोग हाईली एजुकेटेड हैं उनके रीजनल बैकग्राउंड की वजह से ऐसी गलतियां होती हैं कि वो शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जितने भी एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल्स हैं वहाँ डिक्शन पर काम होता है और स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि आपको सही कैसे बोलना है। अब व्यूअर्स, अगर आप एस्पिरेंट एक्टर हैं, यानी आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये डिक्शन पर इतना ज़्यादा काम करने की क्या ज़रूरत है। तो भाई, ये ज़रूरत पड़ती है, और ज़रूरत पड़ती इसलिए है कि आपको एक परफेक्ट एक्टर होने के लिए आपका एक्टिंग की सलाहियतों के बावजूद डिक्शन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन एक्टिंग करते हैं तो उसमें वो अपना किरदार अदा करते हैं। अगर एक जाहिर टैक्सी ड्राइवर का रोल दिया है तो उसी अंदाज में बोलते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू जब देते हैं कैमरे के सामने, टीवी कैमरा के सामने जब आते हैं, तो इनकी एक बड़ी स्टैंडर्ड भाषा है जिसमें वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। उसी तरह यंग स्टार्स को आप ले लें, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, आमिर खान हो, सबकी एक भाषा है, एक शैली है, स्टाइल है। ये डिक्शन से होता है। अब इंडिया जो है बहुत बड़ा मुल्क है और अलग अलग स्टेट्स हैं, और अलग अलग स्टेट्स की जो अलग अलग हिंदी है, हिंदी एक ही है, लेकिन वहाँ का उसको हम रीजनल टच कहते हैं। वो भाषा, जैसे कि एक पंजाबी आदमी जब हिंदी बोलेगा तो पंजाबी टच होगा, एक बिहारी स्टूडेंट जब हिंदी बोलेगा बिहारी टच होगा। वो बिहारी टच आप देखते होंगे कि प्रकाश झा जो फिल्म बनाते हैं उनका डायलेक्ट ही जो है वो बिहारी हिंदी में होता है। उसी तरह कभी कभी किरदार हमारे होते हैं जो हिंदी बोलते हैं मगर पंजाबी टच आता है। तो ये सब कैरेक्टर के हिसाब से हो जाता है, लेकिन आपकी जो स्टैंडर्ड भाषा है उसमें डिक्शन का सही होना, यानी जब आप जख्मी बोल रहे हैं तो जेड से होना चाहिए, जे से नहीं होना चाहिए। इस पर जो है काम करना पड़ता है एक एक्टर को, और एक एक्टर के अंदर निखार पैदा होता है अगर उसका डिक्शन अच्छा है तो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। बहुत सारे स्टार्स ने जब अपने बच्चों को, अपनी औलादों को इंट्रोड्यूस किया है तो उसके लिए उन्होंने टीचर रखा है, और टीचर ने जो है
सिखाया है कि कहाँ जेड प्रोनाउंस करना है, कहाँ जे प्रोनाउंस करना है, कहाँ एच प्रोनाउंस करना है। इसकी बाकायदा क्लास होती है। बॉम्बे में तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो एजुकेटेड स्टूडेंट को भी वो डिक्शन पढ़ाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब मैं उन स्टूडेंट्स पे बात करूंगा कि जो बॉम्बे में नहीं है, जो, क्योंकि हमने ये बात अपनी पहले वीडियो में की है कि अगर आप एक्टिंग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आपकी हैसियत नहीं है जाने की, तो क्या एक्टर नहीं बन सकते। उसके बहुत सारे टिप्स हमने दिए हैं कि आपकी शुरुआत कहाँ से कैसे हो सकती है। तो इसलिए ये जो डिक्शन की क्लास है, कि डिक्शन की क्लास भी आपके अपने शहर में, आपके अपने गांव में, आपके अपने फ्रेंड सर्कल में शुरू हो सकती है। आपको सिर्फ देखना होगा कि आपके अगर 4 दोस्त हैं तो उन 4-5 दोस्तों में कौन सा ऐसा दोस्त है जिसकी जबान बहुत सही है और जो बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। तो बस उस दोस्त से आपको लेना है हेल्प और उसको कहना है कि यार मुझे डिक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी जो जेड का लफ्ज है नहीं निकल पाता है या श नहीं निकल पाता है, मुझे प्रैक्टिस करा दे। आप उसी तरह जैसे हमने एक्टिंग की प्रैक्टिस बताई है कि वो घर में भी शुरू हो सकती है अपने रोल मॉडल की फिल्में देखकर, तो उसी तरह जबान पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं हो सकती। और जो जबान जो हम 10 साल से बोल रहे हैं गलत, तो जैसे गलत, इसको आमतौर से लोग गलत बोल जाते हैं, तो ये ग में बिंदी लगा हुआ है, गलत, गलती। तो इसकी भी क्लास शुरू हो सकती है। व्यूअर्स अपने घर पे, अपने इलाके में, अपने दोस्तों में उठते बैठते चलते फिरते हंसी मजाक करते हुए सिर्फ आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि हमारे मुंह से आम बोलचाल में गलत लफ्ज न निकले। इसका एक बहुत बड़ा फायदा तब होता है जब स्टूडेंट अपने जद्दोजहद से बॉलीवुड पहुंचते हैं, यानी मुंबई पहुंचते हैं, और उनको सपोज कीजिए कोई छोटा सा काम मिल गया, उसमें आमिर खान हीरो है या कोई भी बड़ा हीरो है और उसके साथ उसको शॉट देना है, और उसके बाद वो कभी कभी आसपास दोनों बैठ जाते हैं। कोई नया एक्टर है, इसके बावजूद अच्छा लग गया अजय देवगन को, तो वो बैठा लेता है पास में, और बैठाने के बाद वो फिर बातचीत करने लगता है। वो बातचीत में सारा खेल होता है कि भाई कहाँ से हो, कौन से थिएटर से हो, या थिएटर से नहीं हो तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक और शॉर्ट फॉर्म है, NSD का एक और फुल फॉर्म है, दैट इज नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा है तो नेचुरली अपने संघर्ष से, अपनी कोशिशों से हमने सब कुछ सीखा है। वहां पर एक बड़े एक्टर के साथ जब आप इंटरेक्शन में आते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपकी जबान बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर भाषा पर कमांड है और आपका डिक्शन बहुत साफ है, तो वो एक्टर जो अजय देवगन जैसा है, जो अक्षय कुमार जैसा है, वो समझता है कि ये एक्टर आज छोटा रोल कर रहा है, बॉलीवुड में अभी अभी आया है, लेकिन इसका फ्यूचर ब्राइट है, ये बड़ी तैयारी के साथ आया है। वहां जाकर आपके रिश्ते बनते हैं। जब आपकी भाषा डायरेक्टर के कान में जाती है, वो भी समझता है कि ये पूरी तैयारी से बॉलीवुड में आया है और उसके लिए फ्यूचर के रास्ते खुलते हैं। तो इसलिए डिक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर काम करना चाहिए। और बॉलीवुड में आने से पहले, हालांकि ये बात आने के बाद भी होती है, बहुत से लोग लंदन अमेरिका से जो आते हैं यहाँ हीरो बनने, तो वो यहाँ रुककर एक टीचर अपॉइंट करते हैं और उसके बाद वो अपना डिक्शन साफ करते हैं, डिक्शन सही करते हैं। लेकिन वो लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो यहाँ के सिर्फ डिक्शन का क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो भाई वो अपने घर पे, अपने शहर में बॉम्बे आने से पहले वो ये काम कर सकते हैं। ये प्रिपरेशन का एक हिस्सा है। आप अपने आप को एक्टर अगर महसूस कर रहे हैं, तो तसव्वुर कर रहे हैं कि कल आपको भी आमिर खान बनना है या उस जैसा बनना है, उस लेवल पे जाना है, तो आप अपनी जो तैयारियां होती हैं उसमें एक डिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एक्टिंग के रास्ते में आगे बढ़ाती है। डियर व्यूअर्स, अगर आपका डिक्शन अच्छा नहीं है, बिल्कुल डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। डिक्शन का मामला जो है वो रीजन से है। भारत में हमने बताया बहुत सारे इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हिंदी बोलते हैं, उनकी हिंदी बिल्कुल अलग होती है। हमारे बंगाली ब्रदर्स हिंदी बोलते हैं, उनकी हिंदी अलग होती है, और उसमें बंगला टच आ जाता है। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ये है कि आप अपनी हिंदी को जितना ठीक कर सकते हैं उतना
कर लें। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुंबई में हमारे 30-35 इयर्स के करियर में हमने देखा है बहुत सारे बड़े एक्टर्स आए हैं जिनका शुरुआती में जिनकी जबान अच्छी नहीं थी, उन्होंने डिक्शन पे काम किया, धीरे धीरे वो ग्रो अप हुए और उसके बाद आज वो बड़े स्टार्स हैं। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस ध्यान देने की जरूरत है कि आपको इसके पीछे लग जाना है। और लग जाना है तो आपको समझना है कि अगर मेरी डिक्शन ठीक नहीं है तो इसलिए मेरे अंदर एक डिमेरिट है, यानी मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। मुझे वैसा ही बोलना है जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं, तो उनकी जबान बड़ी साफ है। और उनके अलावा और बहुत से दूसरे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छी जबान बोलते हैं। आपको वो जबान बनानी है भाई, ये कि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। शब्द को तो सुनकर उस तरह बोलना है कि अगर कह दिया, डायरेक्टर ने कहा भाई ये जमीर है, तो आपके मुंह से जेड प्रोनाउंस होना चाहिए। वहां बार बार जमीर बोलेंगे तो शॉर्ट तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आप अगर एक स्मॉल रोल अदा कर रहे हैं तो डायरेक्टर आपकी डबिंग आपसे नहीं करवाएगा, फिर वो किसी और से लेगा, तो ये किसी और आपके चेहरे पर डबिंग किसी और की होगी। तो वो आपके अंदर एक परमानेंट जो है कमी आपके साथ जुड़ी होती है। डिक्शन साफ होने से ये कमी दूर हो जाती है। इसके अलावा जैसे आपका डिक्शन सही हो जाता है तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि आपको पता होता है कि आप भाषा अच्छी बोल रहे हैं। तो आप जिससे भी मिलेंगे, आपके सामने बड़े से बड़ा डायरेक्टर हो या बड़े से बड़ा एक्टर हो और आप एक नए एक्टर हैं, तो आप कहीं भी कमजोर अपने आप को अंदर से महसूस नहीं करेंगे कि भाई ठीक है, मुझे अभी मौका नहीं मिला है, मैं नया नया हूं, लेकिन मैं भी कर सकता हूं, प्रोवाइडेड आई एम गिवन अ चांस। तो ये चीजें जो है डिक्शन में, डिक्शन से आपको फायदा मिलता है। होप कि आप हमारी बात समझ रहे होंगे और इससे जो है आप फायदा भी उठाएंगे। और अगर आप अपने किसी भी शहर, गांव और जहां भी हैं और आप बॉलीवुड में आने का एक बॉलीवुड में आने का इरादा रखते हैं, तो आपको इससे फायदा होगा। अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपने एक्टिंग की तैयारी में आपके अंदर डिक्शन को शामिल कर लेना चाहिए कि आपको डिक्शन यानी जबान अच्छी बोलनी है, हिंदी अच्छी बोलनी है। अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी भी अच्छी बोलनी है। अंग्रेजी पर भी अलग अलग इलाके का टच होता है। बहुत से लोग बहुत बड़ी डिग्री रखने के बाद भी प्रोनाउंसिएशंस में वो धोखा खा जाते हैं और बहुत सारे शब्द वो गलत बोलते हैं। और अक्सर तो इज वाज वर का इस्तेमाल, वर भी नहीं वेर बोलने लगते हैं। तो वो इलाका की वजह से, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते हैं, उनको सिखाया नहीं गया। हो सकता है जिस टीचर या जिस लेक्चरर या प्रोफेसर से बोल रहे हैं, से वो सीख रहे हैं, वो खुद भी इज बोल रहे हैं, तो बेचारा स्टूडेंट क्या करेगा। तो अंग्रेजी पे भी ध्यान देना है। अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां आपके टीचर जो खुद प्रोनाउंस सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो आपको खुद सेल्फ हेल्प करना पड़ेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे लेक्चरर, हमारे प्रोफेसर भी नहीं बोल पा रहे हैं ठीक, तो आप प्रोफेसर को तो समझा नहीं सकते हैं। आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा और खुद रिसर्च करना पड़ेगा। आज अंग्रेजी डिक्शनरी में सारे डायरेक्शंस मौजूद हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं कि सही कर, बल्कि गूगल पर आप टाइप करेंगे, गूगल ट्रांसलेट पर, तो उस पर भी सही उच्चारण जो है अंग्रेजी शब्द का बताते हैं, हिंदी का नहीं। हिंदी में बहुत सारे जो तलफ़ुज़ हैं, उच्चारण हैं, वो गलत हैं यूट्यूब पर, इस पर गूगल पे। लेकिन अंग्रेजी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सही है वहाँ कि आपको वहाँ से बहुत सारे गाइडेंस मिल जाते हैं। व्यूअर्स, आज की चर्चा में डिक्शन पर इतनी ही बात होनी थी। उम्मीद है आप लोगों ने हमारी ये डिस्कशन जो इस पर डिक्शन पर हुई, उससे आप फ़ायदा उठाएंगे। एक बात हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर आप कितने ही बड़े एक्टर क्यों ना हो, अगर आपका डिक्शन ठीक नहीं है तो आप बड़े एक्टर और अच्छे एक्टर के रैंक में कभी नहीं आ सकते। इसलिए एक अच्छा बड़ा एक्टर बनने के लिए भाषा का ज्ञान होना, डिक्शन का साफ होना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इस वीडियो में जो है इतना ही। अगर आप टेलीविज़न इंडस्ट्री में
फिल्म इंडस्ट्री में अपना भविष्य देख रहे हैं और आपके अंदर कोई एक्टर है और उस एक्टर को आप उभारना चाहते हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, एक्टिंग की बहुत सारी बारीकियों से रिलेटेड, और बहुत सारी वीडियो इस पर लाइन से आने वाली हैं जो आती रहेंगी। इसलिए आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब द चैनल। आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड टिल देन टेक केयर, सी यू सून विद द अदर वीडियो, बाय बाय।